नमः शिवाय दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता जो हमें जीना सिखाती है, देखते हैं आज क्या मैसेज हम सभी के लिए श्री कृष्ण की तरफ से है। तो हमने शफल करके कार्ड निकाला है बेस्ट ऑफ योगीज। श्रीमद् भगवत गीता के चैप्टर 6 श्लोक नंबर 47 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। जो लोग इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन सुनना चाहते हैं उनके लिए है, ऑफ ऑल योगीज द वन हु इज फिल्ड विथ फेथ, his entire being given over to me, is the most intimately united with me and is the best of all. फ्रेंड्स, यहाँ पर भगवान ने हमसे ये कहा है कि योगियों में भी जो अपने चित्त को मेरे भीतर यानी अपनी आत्मा को मुझ में स्थापित करके, ठीक है, जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक मेरा भजन करता है, निरंतर मुझसे जो जुड़ा हुआ रहता है, वो भगवान कहते हैं वो योगियों में श्रेष्ठ है। तो हमें अगर योग के मार्ग का हम कहते हैं हम योग के मार्ग के अनुयायी हैं, तो हमारे लिए बेस्ट यही है कि हम निरंतर अपने मन को, अपने प्राण को, अपने हृदय को उस परम पिता परमात्मा के प्राण में, उसके हृदय में स्वयं को ऐसा समझे कि हमने उसके हृदय में स्वयं को स्थापित कर दिया है। तो आप पाएंगे कि जैसे ही हम ऐसा करते हैं हम एक असीम शांति से भर जाते हैं। और यकीन मानिए यही एक सच्चा योग है, यानी ईश्वर के अंदर ही स्थित हो जाना, ठीक है। और हम नित्य परमात्मा से, चाहे हम जीवन में कोई भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें हमेशा स्मरण रहता है कि हम किसके अंदर स्थित हैं, हम उस परमात्मा के अंदर स्थित है। परमात्मा हमारे भीतर स्थित है, हम उस परमात्मा के अंदर स्थित हैं। तो दोस्तों, ये एक योग की सर्वोच्च स्थिति मानी जाती है, सर्वोच्च भी कह सकते हैं इसको, और सबसे सरल एक स्थिति भी इसको माना जा सकता है। क्योंकि अगर हम ये करने में सफल हो जाते हैं तो ये केवल देखिए योगीज़ के लिए ही नहीं है, ये सभी लोगों के लिए है, ठीक है, चाहे वो स्पिरिचुअल पाथ पर है या नहीं है। बेसिकली तो हम सभी की स्पिरिचुअल जर्नी ही है, लेकिन चाहे हम अपने केवल कर्म क्षेत्र में अधिक अपना परचम लहरा रहे हैं, या हमारा जो है आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं भी है, तो भी ये हमारे लिए है कि हमें सदैव ये निरंतर स्मरण रहना चाहिए कि हम जो है ईश्वर के अंदर ही स्थित है, उस परमात्मा के अंदर ही हम स्थित हैं और परमात्मा हमारे भीतर स्थित है। तो जब ये एक स्थिति को हम, अपने मन की स्थिति को हम इस तरह का जब बना लेते हैं, तब सच में, तब एक वास्तव में योग घटित होता है, ठीक है। अब यहाँ पर परमात्मा कह रहे हैं कि नित्य जो मुझे भजता है, ठीक है। यहाँ पर एक बात इम्पॉर्टेंट कही है, यानी ईश्वर ये नहीं कहता है कि तुम जो है बस सब कुछ छोड़ छाड़ दो, बस सब अपने ये कोई फाइनल जैसे मोक्ष वाली अवधारणा भगवान ने नहीं बताई है। इसमें हमें सिर्फ ये कहा है कि हमें हमेशा जो है उस ईश्वर के चिंतन में लगे रहना चाहिए। हमें हमेशा ये महसूस होना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो हम डिवाइन कार्य कर रहे हैं, ईश्वर का कार्य कर रहे हैं, ईश्वर हमारे भीतर स्थित है, हम ईश्वर के भीतर स्थित हैं। ऐसा करने से क्या होता है दोस्तों? ऐसा करने से हमें सबसे पहला हम बहुत अधिक जो है शांति की उच्चतर स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। वो शांति जो हमें किसी अन्य उपायों से नहीं मिलती। वस्तुतः हर व्यक्ति जीवन में चाहता क्या है? वो शांति ही तो चाहता है। अगर वो धन कमा रहा है तो क्या चाहिए उसको? शांति चाहिए ना, जीवन में पीस चाहिए। तो ये पीस उसको कैसे प्राप्त हो सकती है? वो इस तरह से ईश्वर की भक्ति में लीन रहने से प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि आप अगर ईश्वर की भक्ति में लीन होंगे तो आपको जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। जीवन जिस तरह से चलता है वो चलता रहेगा, ठीक है, लेकिन
हर परिस्थिति में जो व्यक्ति है वो बिल्कुल निश्चल रहेगा, स्थित प्रज्ञ रहेगा। और यही तो वास्तविक स्पिरिचुअलिटी की जो उच्चतम स्थिति है वो यही है कि हम इस संसार में रहते हुए भी संसार से अविचल रहें। यानी कुछ भी हो जाए, हमारी जो आत्मा है वो सदैव जो है बिल्कुल फियरलेस रहे। इस फियरलेस स्थिति को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम नित्य परमात्मा के भीतर स्थित रह करके और परमात्मा का स्मरण करते रहते हैं। तो ये एक बहुत ही उत्तम स्थिति है और ईश्वर कहते हैं मुझे वही जो भक्त है वो योगियों में सर्वश्रेष्ठ लगता है। और दूसरा यहाँ पर एक हमें कर्म करने का भी संदेश दिया है कि हमें जो है डर से कुछ भी छोड़ना नहीं है, हमें अपने कर्म पर अडिग रहना है, अविचल रहना है, ठीक है। क्योंकि जब हम अपने आप को ईश्वर की उस चेतना में, सर्वशक्तिमान की चेतना में जब हम स्वयं को स्थिर कर देते हैं, उस समय कोई भय, कोई संशय नहीं रहता कि कल क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। पास्ट की भी वो फिक्र नहीं करता, प्रेजेंट की भी फिक्र नहीं करता, फ्यूचर भी उसका सिक्योर रहता है ईश्वर के चरणों में। तो ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। आप स्वयं भी जो है इस श्लोक को पढ़ करके और इसकी चेतना को आप किस तरह से अनुभव करते हैं वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।